डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, राजनीति में नायक पूजा अंत में तानाशाही की ओर लेकर जाती है। चिंताजनक है और सरकार के लोकतंत्र विरोधी रवैये को उजागर भी करता है। इन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। जो मोदी सरकार है, अमित शाह है, CPR NGO का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। लगातार भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई जो है वो की जा रही है। अडानी ग्रुप को इसका लाभ पूरी तरह से मिल सके, जबरन वहां पर जो है पेड़ों की कटाई जारी रखी जा रही है। अमित शाह जो थे बड़े आग बबूले हो गए। आपका लोकतंत्र खतरे में है। मणिपुर में घिनौना घटना हुआ, हजारों मर्दों के बीच में एक निर्वस्त्र महिला को घुमाया जाने लगा। मानव अधिकार का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तांत्रिक आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाए। इनके खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद ना कर सके। जो वर्तमान सरकार से सहमत नहीं है वैसे आवाज को भी कुचलने का काम करती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, राजनीति में नायक पूजा अंत में तानाशाही की ओर लेकर जाती है। उनका यह बताया हुआ कथन आज वर्तमान सरकार पर बिल्कुल लागू होता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी कि CPR का जो विदेशी अंशदान आता है FCR कानून के माध्यम से उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। और ये फैसला बहुत ही चिंताजनक है और सरकार के लोकतंत्र विरोधी रवैये को उजागर भी करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि CPR क्या है। CPR एक NGO है जिसमें रिटायर्ड IAS होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं और ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव इनके ऊपर नहीं होता है। ये सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, ये राजनीतिक से प्रेरित नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम होता है कि भारत देश में जो आंतरिक तौर पे जिस तरह का क्रूएलिटी या लोकतंत्र की हत्या कहीं दिखाई देता है तो ये उनके खिलाफ आवाज उठाती है। अब वर्तमान सरकार जो है इनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। FCRA एक विदेशी फंड आता है, एक कानून है जिसके माध्यम से एक विदेशों से फंड आता है और उस फंड का इस्तेमाल लोगों के हित में किया जा रहा है या लोगों के खिलाफ किया जा रहा है उसकी निगरानी रखता है। और जो भी आंतरिक तौर पर देश में लोकतंत्र के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती है। तो जो मोदी सरकार है, जो अमित शाह है, उन्होंने CPR NGO का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। तो आप खुद डिसाइड करें कि हमारा लोकतंत्र कितने खतरे में है। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो अभी छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो रहा है। हसदेव जंगल में वहां पर क्या हो रहा है कि लगातार भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई जो है वो की जा रही है। किस लिए? क्योंकि उसके नीचे कोयला है और कोयला को भारी मात्रा में वो निकालना चाहते हैं। और वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो इसलिए? नहीं, बल्कि एक ग्रुप, अडानी ग्रुप को इसका लाभ पूरी तरह से मिल सके, इसलिए वो लगातार वहां के लोगों का जो आंदोलन है, जो बार बार वहां के आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, उनकी जीविका उससे चलती है। वहां बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो प्रभावित होंगे इससे। तो जबरन वहां पर जो है पेड़ों की कटाई जारी रखी जा रही है और इसके सपोर्ट में वहां पे जंगल ज्यादा से ज्यादा ना काटे जाए, इसीलिए CPR ने एक मोमेंट वहां पर छेड़ा और वर्तमान सरकार को रोकने का प्रयास किया। तो अमित शाह जो थे बड़े आग बबूले हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने CPR का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया उजुल फुजुल तर्क देकर। तो इस तरह से अगर FCRA का उल्लंघन करते हैं लोग, जो NGOs है जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनके लाइसेंस को रद्द करके अगर इस तरह से छवि बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपका लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि ऐसे संगठन राजनीतिक प्रभाव में नहीं आते हैं, इसीलिए उन्हें दबाने के लिए ये काम किया जाता है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मणिपुर में जो बहुत ही एक घिनौना घटना हुआ, हजारों मर्दों के बीच में एक निर्वस्त्र महिला को घुमाया जाने लगा और बहुत ही क्रूएलिटी जो है वो देखने को मिला वहां पर, यानी कि मानव अधिकार का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके खिलाफ भी आवाज उठी लेकिन उतनी शक्ति के साथ इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार जो है अगर इसी तरह से FCRA कानून का उल्लंघन करता रहेगा तो लोकतांत्रिक आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाएगा। इस कानून को छेड़छाड़ करने का जो पूरी तरह से उनका मकसद रहा है वो ये है कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद ना कर सके। और भी आप कई तरह के इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी असहमत आवाजें होती हैं
जो वर्तमान सरकार से सहमत नहीं है वैसे आवाज को भी कुचलने का काम करती है। तो ये सब कानून अगर इस तरह से छेड़छाड़ होगा तो आपका लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में आना निश्चित तौर पर है।